नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक के घर में महाभारत की किताब होनी चाहिए। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ भारत के मन प्राण में बसा हुआ है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यावर्त का संग्रह इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से भारत के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में दोस्तों कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र, चाहे वो पांडव हो, कर्ण हो और कृष्ण हो, या फिर धृष्टद्युम्न या शल्य हो, श्रीखंडी हो या कृपाचार्य हो, महाभारत सिर्फ योद्धाओं की कथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपा है। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। जानकार जानते हैं कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। खैर, हम आपको बताएंगे महाभारत के पात्रों की कुछ विचित्र कथाएं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, लेकिन कहलाते थे पांडु पुत्र। उनकी माता का नाम कुंती था। कुंती पांडु की ज्येष्ठ पत्नी तथा वासुदेव श्री कृष्ण की बुआ थी। अर्जुन कुंती के तीसरे पुत्र थे, जो देवताओं के राजा इंद्र से हुए। प्रत्येक काल में अलग अलग इंद्र हुए हैं। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य और श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने वाले लक्ष्यभेदी के रूप में तो अर्जुन की ख्याति है ही, जिसके कारण द्रौपदी अर्जुन की पत्नी बनी। कुरु राजकुमार अर्जुन की 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, सुभद्रा, उल्फी और चित्रांगदा। द्रौपदी से सुकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्फी से इरावान तथा चित्रांगदा से प्रभुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की गर्दन कटी होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा। इस वीडियो को आप ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। वैसे ही दोस्तों, आज भी तमिलनाडु के एक गांव में हर वर्ष अर्जुन पुत्र इरावान की मृत्यु की शोक मनाने के लिए किन्नर समाज के लोग एकत्रित होते हैं। किन्नर समाज के इस पर्व को अर्वनी कहा जाता है। कथा है कि अर्जुन और उनकी पत्नी उल्फी का पुत्र इरावान था, जिसकी बलि चढ़ाकर ही पांडव महाभारत युद्ध विजय हो सकते थे। इरावान ने बलि से पहले शर्त रख दी कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन कोई भी स्त्री ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी जिसकी मृत्यु निश्चित थी। अंततः श्री कृष्ण ने स्वयं ही मोहिनी रूप धारण करके उससे शादी की और सुहागरात मनाई। सुबह बलि के बाद मोहिनी रूप श्री कृष्ण ने विधवा के रूप में विलाप भी किया और साथ ही उसे युद्ध को अंतिम तक देखने का आशीर्वाद भी दिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इन योद्धाओं को जीवन दान दिया था, उसी प्रकार अर्जुन की भी उसी के पुत्र द्वारा मृत्यु होने पे उसे भी जीवन दान मिला था। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसको आप ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।